चातुर्मास के संबंध में कुछ विशेष बातें हैं जिन्हें हम लोगों को जानना चाहिए। हम लोग पुराने समय के हिसाब से चातुर्मास कर भी सकते हैं और कोई आवश्यक भी नहीं है। उस समय पे होता था कि साधु महात्मा 4 महीने एक ही जगह रहते थे। उसका कारण था वर्षा ऋतु आरंभ हो जाती थी और पहले उतनी सुविधाएं नहीं थी। पहले तो ज़्यादातर महात्माओं को कहीं पेड़ के नीचे अपना रहन बसेरा बनाना पड़ता था। यात्राएं भी पैदल हुआ करती थीं। तो उस समय साधु महात्मा एक ही जगह पर रहकर साधना किया करते थे। यूं भी ये जो 4 महीने हैं, नारायण भगवान तो योग निद्रा में चले गए, किंतु महादेव पर सृष्टि का भार है, चूँकि महादेव वैरागी हैं। महादेव को स्थिर रहना बहुत प्रिय है। महादेव चलायमान देव नहीं हैं, चंचल देव नहीं हैं। महादेव समाधि में बैठने वाले देव हैं। इसीलिए अक्सर जो स्थिर मना लोग होते हैं वो महादेव को प्रिय होते हैं। इसीलिए चातुर्मास में अधिकांश स्थिर रहने की सलाह दी जाती है कि जितना हो एक जगह पर रह कर के ध्यान भजन साधना की जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और रही खान पान की बात, तो ये भी उसी समय के जीवन से संबंधित है। क्योंकि भैया उस समय क्या होता था, हम लोग प्रकृति से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे। तो साग सब्जी आदि हमारे जीवन में जो कुछ थी सब खेत से और गाय से हमारा जीवन चलता था। लेकिन अभी समय बदल गया है। अभी हम लोगों की वो साग सब्जी भी नहीं है जो उस समय पे हुआ करती थी। क्योंकि ये बारिश का समय है, इस समय पर जो छोटे छोटे कीड़े हैं, तमाम तरह के जो कीड़े पंछी हैं इस समय जन्म ले लेते हैं। तो वो साग सब्जी में अधिकांश इस समय पर कीड़े पड़ जाते हैं। यहाँ तक कि आपने टमाटर में कभी कीड़ा नहीं देखा होगा, पर बरसात के दिनों में कभी कभी टमाटर के बीच में भी गिड़ार देखने के लिए मिल जाती है। तो कहा जाता था मूली है और पत्तेदार सब्जी हैं, इन सब चीज़ों से 4 महीने बच कर के रहो। खान पान की अत्यधिक शुद्धता रखो। और तेल के लिए भी, नमक आदि के लिए भी मना किया जाता था, क्योंकि जितनी ज़्यादा हम तमोगुण को बढ़ाने वाली चीज़ें लेंगे, हमारी वृत्ति समाधि में जाने से हमें रोकेंगी। तो अगर हम वैसी चीज़ें जो तमोगुण बढ़ाती हैं वो नहीं लेंगे तो हम ध्यान में समाधि में सहज जा सकेंगे। लेकिन अगर इस समय तेल नमक की बात करें तो मनुष्य तेल नमक तो बहुत पीछे छूट गया है। मनुष्य इस समय तमोगुण को बढ़ाने के लिए जो जो चीज़ें खा रहा है वो तो उस समय के ऋषि मुनियों ने कल्पना भी नहीं करी थी। प्याज लहसुन तो आजकल घर घर पहुंच गया है। शराब आदि मादक द्रव्य घर घर पहुंच चुके हैं। और जब लॉकडाउन हुआ था तो ये चीज़ और अच्छे से उजागर हो गई कि लोग मंदिर छोड़ सकते हैं, खाना पीना छोड़ सकते हैं, अपनों को मरता हुआ छोड़ सकते हैं, लेकिन दारू नहीं छोड़ सकते। शराब के ठेकों पर जो लाइन दिखाई दे रही थी वो इस बात का स्पष्ट प्रतीक है। तो जो चातुर्मास का नियम है वो यही सोच के बनाया गया है कि उसकी अपनी साधना की जो स्थिति है, तो जो साधक हैं उनके लिए तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर नॉर्मल व्यक्ति के लिए कहेंगे तो वो तो वैसे ही अपनी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा तामसिक है कि उसके लिए क्या कह सकते हैं कि क्या करेगा वो। तो और भी पद्म सिंह भैया नियम तो खूब सारे हैं, जितने कर सको उतना अच्छा, जितने नहीं कर पाओ कोई बात नहीं। बाकी हमने चातुर्मास की जो नियमावली है वो क्या करें क्या ना करें, जो एक शास्त्रोक्त पुस्तक है
जिसमें बहुत सारे पुराणों में से लिया गया है, उसमें से जो कुछ बिंदु हमें आज के जीवन में भी हम कर सकते हैं, वो हमने लिखने का प्रयास किया था और उसको माँ संदेश में भी भेजा था। अगर आपको नहीं प्राप्त हुआ हो तो हमें खबर करेंगे, एक बार फिर हम उसको प्रेषित करवाएंगे। और अच्छा है, जितने नियम आप पालन कर सकें उतना ज़्यादा अच्छा है। अभी दूसरा प्रश्न है भूल सिंह भैया का, गुरुजी, गुरु मंत्र ध्यान करते हुए भाव में लाने से ठाकुर जी का ध्यान लगने लगता है और ओमकार के उच्चारण से महादेव के चरणों में से ध्यान चला जाता है, इसके बारे में कुछ मार्ग दिखाइए। हाँ भैया, बहुत प्यारा प्रश्न है और सबकी अपनी अपनी स्थिति होती है। तुम्हें जिस चीज़ से प्रेम होता है, तुम्हारी जिस चीज़ से लगन होती है, तुम्हारा चित्त शांत होते ही वहाँ पहुँच जाएगा। जैसे कई लोगों को अपने न मिलने वाले मान सम्मान में बहुत ज़्यादा लगन होती है, तो जैसे ही वो ध्यान करने बैठेंगे तो उनका चित्त वहीं चला जाएगा कि उनको क्या क्या दुख है। कई लोगों को अपने अहंकार से बहुत प्रीति होती है, तो वो ध्यान करने के लिए बैठेंगे तो उनका चित्त वहाँ जाएगा कि मेरे पास तो सब कुछ है, मैं क्या मांगूँ, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो अपने पास जो जो चीज़ उनके पास है उसको याद करने लगेंगे। तो जिसको जिस चीज़ से प्यार होता है ना, उसका चित्त वहाँ जाता है। जिसको शरीर से प्यार होगा उसका स्वास्थ्य के प्रति ध्यान जाएगा, है ना। जिसको आत्म तत्व से प्यार होगा उसको मौन में ध्यान जाएगा। तुमको गुरु चरणों में प्रेम बहुत अधिक है, यही कारण है कि गुरु मंत्र में तुम्हारा ध्यान आकर्षित होता है। पर ये बुरा नहीं है, अच्छा है। धीरे धीरे ये सीढ़ी बनेगी और ये सीढ़ी बनकर एक दिन तुम्हें ओमकार तक ले जाएगी। क्योंकि जो परमात्मा के होने का, जीव और परमात्मा का इकट्ठा होना है, वहाँ जो मार्ग खुलता है, जहाँ से जीव और ईश्वर, कहते एक म्यान में दो तलवार नहीं समाती, ऐसे ही पिंड और ब्रह्मांड एक होते हुए भी जीव और ईश्वर कभी भी दो नहीं रहते। जब होते हैं, जहाँ होते हैं, एक होकर ही मिल सकते हैं, वरना वो कभी नहीं मिलेंगे। तो ओमकार एक ऐसा द्वार है जिसमें प्रवेश करते करते जीव और ईश्वर दोनों मिल जाते हैं, घुले मिले हो जाते हैं। उससे पूर्व अगर तुम गुरु मंत्र का स्मरण करते हो या ठाकुर जी का ध्यान लगाते हो तो ये बिल्कुल बुरा नहीं है, ये बहुत अच्छा है। मीरा ने एक बार कहा था, जब किसी ने वृंदावन में उनसे कह दिया कि यहाँ पर स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है, तो मीरा ने कहा था कि कोई और भी पुरुष ब्रज में रहता है क्या? मैंने तो सुना था एक पुरुष कृष्ण ही हैं, बाकी सब उनकी ब्रज गोपी हैं, बाकी सब ब्रज गोपी हैं। तो ये मीरा की दृष्टि थी, ये साधारण व्यक्ति की दृष्टि नहीं थी। साधारण व्यक्ति इसे सोचेगा तो क्या सब स्त्री ही स्त्री हैं, कोई पुरुष नहीं है। लेकिन अगर मीरा की दृष्टि से देखोगे तो वहाँ पर कृष्ण एकमात्र पूर्ण पुरुष हैं। तो ये ऐसा नहीं कह सकते कि और लोगों की दृष्टि में कमी है, और ये भी नहीं कह सकते कि मीरा की दृष्टि में कमी है। और लोग अपनी जगह सही हैं और मीरा अपनी जगह सही है। ऐसे ही ठाकुर जी में ध्यान लगना ये तो बहुत अच्छा है, कम से कम बहुतों से ऊंची सीढ़ी है, बहुतों से ऊपर है, लेकिन आगे बढ़ना है। जब तक इसमें ध्यान स्थिर हो रहा है, इसमें करते जाओ, फिर धीरे 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 बैठते बैठते जब गुरु सानिध्य में बैठोगे तो एक दिन ऐसा समय अवश्य आएगा कि तुम्हें
वो उपलब्धि हो जाए जहाँ मेरा होना और परमात्मा का होना दो नहीं रह जाता, एक ही हो जाता है। वो स्थिति आ जाएगी। आप सब ध्यान में सम्मिलित हुए। आज की ध्यान की बैठक यहाँ पूरी करते हैं। कल फिर मंगलमय ध्यान की बैठक आरंभ करेंगे और प्रयास करेंगे कि कल से जो श्रृंखला आरंभ करें उसमें मैं कौन हूँ इस पे ध्यान किया जाए। कल्याण।